दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो कांग्रेस ने बहुत देर से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, उसके बाद भी हुआ क्या कि जैसे सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। देर से उम्मीदवार और उम्मीदवार घोषित होने के बाद घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने जो टिकटों की लाइन में लगे थे, कहीं तो खुलेआम बगावत शुरू कर दी है और कहीं छोरे चोरी छिपे कांग्रेस के उम्मीदवारों को कांग्रेस के ही नेता हराने में जुट गए। ये तो है हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति। और कई लोग कहते आए हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को कोई दूसरी पार्टी नहीं हराती, भाजपा नहीं हराती, कांग्रेस को तो कांग्रेसी ही हराते हैं। इसलिए कांग्रेस सत्ता से भी दूर है। उसके पिछले चुनावों में विधानसभा के चुनाव हों, उसमें उनके विधायक सत्ता में आने लायक नहीं जिता पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो भाजपा ने उनका क्लीन स्वीप कर दिया था, 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस हार गई थी। हालांकि 2014 के चुनावों में ऐसा नहीं था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस बात में भी दम है कि कांग्रेस को तो कांग्रेसी ही हराते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि फरीदाबाद से जो महेंद्र प्रताप कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस के कद्दावर नेता, विधायक और मंत्री रहे, जो काफ़ी समय से फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा निर्देश मिला होगा कि भाई आप तैयारी करो। तो एंड टाइम पे जिस तरीके से उनकी टिकट कटी और महेंद्र प्रताप को दे दी गई, तो उन्होंने महापंचायत करके खुला विद्रोह कर दिया है और संभावना ये है कि वो महेंद्र प्रताप को हराने के लिए सरेआम काम कर सकते हैं। उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ सकते हैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में या अन्य किसी तरीके से। इसके बाद हम हिसार की बात करते हैं। हिसार में सरेआम खुला विद्रोह तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमें अपने सूत्रों से खबरें मिल रही हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह, जो हिसार से पिछली बार सांसद थे और इस बार जब वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में पुनः लौटे, अपनी मात्र पार्टी में लौटे, तो उन्हें पूरी उम्मीद नहीं थी, बल्कि मीडिया में भी यही चल रहा था कि भाई हिसार से तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के, जो पहले भी यहाँ से भाजपा के टिकट पर सांसद के रूप में जीते थे, कांग्रेस उन्हें ही टिकट देगी और उनका टिकट पक्का माना जा रहा था। लेकिन उनका टिकट काटकर दूसरे उम्मीदवार जयप्रकाश को दे दिया गया। अब ये चोट तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के दिल पर लगी है, उन्हें गहरी चोट लगी है और माना जा रहा है, उनके कई बयानों से ऐसा लग भी रहा है कि जो शक्तियां उन्हें पहले खराब कर रही थी कांग्रेस पर रहते हुए, उनके कांग्रेस में लौटने के बाद वो शक्तियां फिर सक्रिय हो गई हैं उनकी राजनीति को खराब करने के लिए। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? बेशक वो घोषणा करें कि भाई अब मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी रहूँगा और मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, मैं अब कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन दोस्तों, वो कहें या ना कहें, चौधरी वीरेंद्र सिंह कहें या ना कहें, उनका बेटा पूर्व सांसद मीडिया में सामने आकर कुछ कहे या ना कहे, लेकिन ये समझा जा सकता है
कि कम से कम उनसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, वो अपने विरोधी जिनको उनका टिकट काटकर जो जयप्रकाश को दे दिया गया है, वो दिल से जयप्रकाश को जिताने के लिए काम करेंगे। ऐसा उनके समर्थकों का कहना कि ये संभव नहीं लगता। ऊपर से वो कोई भी बयान देते रहे जयप्रकाश के समर्थन में या कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह अंदर खाने शायद ही उन्हें जिताने के लिए अपनी ताकत झोंके। अब तीसरी सीट है भिवानी। भिवानी पर भी ये बात चल रही थी कि मतलब एसआर के गुट के जो मजबूत नेता हैं किरण चौधरी, सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा, तो 3 टिकट तो इन तीनों के हिस्से में कम से कम कांग्रेस हाईकमान देगा ही, लेकिन मात्र शैलजा को ही टिकट एसआर के गुट को मिला है। ना सुरजेवाला गुट को मिला, ना ही किरण चौधरी की बेटी जो सांसद रही हैं हिसार से, हालांकि वो बाद में चुनाव हार भी चुकी हैं, तो उनकी बेटी सुरती चौधरी को भी कांग्रेस हाईकमान ने टिकट नहीं दिया, बावजूद इसके कि वो सोनिया जी से मिलकर भी आई थी। लेकिन उन्होंने जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया और अखबारों में भी छपा कि कांग्रेस हाईकमान का आदेश उनके शर्मा थे और जितनी मदद राव दान सिंह ने पिछली बार श्रुति चौधरी के चुनाव में की थी, हम उससे भी डबल मदद राव दान सिंह की इन चुनावों में करेंगे, ऐसा हमारा वादा है। लेकिन दोस्तों, इस घोषणा के पीछे क्या छिपा है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने बयान दे दिया, रिकॉर्ड हो गया, मीडिया में चल गया, अखबारों में खबर छप गई कि हम कांग्रेस हाईकमान के आदेश का पालन करेंगे, उनका आदेश हमारे शर्मा थे और डबल हम मदद करेंगे जितनी जी राव दान सिंह ने पिछले चुनाव में हमारे साथ की थी। तो दोस्तों, वो डबल मदद किस तरीके से करेंगे, तो अब वो बात सामने निकल कर आ रही है कि पिछले चुनावों में श्रुति चौधरी को हराने के लिए राव दान सिंह ने पूरी ताकत लगाई थी और किरण चौधरी के करीबी लोग दावा कर रहे हैं या उनका मानना है कि श्रुति चौधरी पिछला चुनाव भिवानी से नहीं हारती यदि राव दान सिंह उन्हें रात दिन हराने के लिए काम ना करते। तो उसका अर्थ, उनके बयान का अर्थ अब सामने आ रहा है कि जिस तरीके से श्रुति को हराने के लिए जितनी मदद राव दान सिंह ने की थी, उसको राव दान सिंह को हराने के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से हम उससे डबल ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, ये कांग्रेस का हाल है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है और कांग्रेस कैसे भाजपा उम्मीदवारों का मुकाबला कर पाएगी। एक और सीट का बात कर लेते हैं। ये तो हो गई, फरीदाबाद की सीट का हमने जिक्र कर लिया, हिसार की सीट का कर लिया, भिवानी महेंद्रगढ़ का कर लिया, लेकिन कुछ और सीटों पर भी इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं कि जो लोग वहां से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे या जिनका नाम पहले चल रहा था, उनको टिकट नहीं मिली और कुछ ऐसे नामों को वहाँ पर कथित रूप से थोप दिया गया या टिकट दे दिया गया जिनकी चर्चा बहुत कम थी। तो और सीटों पे भी माना जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवारों को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार ही बहुत देर से खड़े किए, जहां भाजपा के उम्मीदवार
अपना आधा चुनावी सफ़र पूरा कर चुके हैं। यहाँ शुरुआत भी नहीं हुई है और सिर मुंडाते ही ओले पड़ रहे हैं और उनके घोषित कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ भीतर घात अभी से शुरू हो गई है। 3 सीट मैंने बता दी, कई और सीटों पर भी घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ भीतर घात की खबरें सुनने को आ रही हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा। इसमें कितनी सच्चाई है, आप कितनी सच्चाई मानते हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि हमने जो ये बातें कही हैं वो कितनी सत्य हैं या कितने सत्य के करीब हैं? आप इन पर क्या सोचते हो या आपके मन में क्या है कि असली स्थिति क्या है, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।